इंडियन आर्मी 2025 से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो दोस्तों आपको एग्जाम में काफ़ी मदद देने वाला है। और दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए से ये देख सकते हो कि जो हमारी तैयारी है वो एग्जाम में बैठने लायक है या नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और अपना दोस्तों स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से बताना है कि जो भारत के प्रसिद्ध स्मारक हैं इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होशंगा शाह का मकबरा। और दोस्तों आपको पता होगा जो होशंगा शाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य के एक दोस्तों प्रसिद्ध शहर है मांडू, वहाँ पर स्थित है। और दोस्तों जो आपका अजारा राम मंदिर है वो आपका कर्नाटक के हम्पी नामक शहर में स्थित है, जो दोस्तों आपका राइट आंसर है वो भी सही है। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये दोस्तों आपका बिल्कुल युग्म सही है। और कनेरी की गुफा में महाराष्ट्र मुंबई में, ये भी आपका दोस्तों जो मतलब युग्म दी गए हैं इनमें से दोस्तों केवल गलत कौन सा था, ऑप्शन सी वाला होशंगा शाह का मकबरा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विंसन मैसिव पर्वत यानी दोस्तों माउंटेन विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो विंसन मैसिव पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है जो एशिया महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होगा दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी दोस्तों हाइट आपसे पूछी जाती है तो इसकी हाइट आपकी 8,848.7 मीटर है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है धनुधर पहाड़ियाँ, यानी दोस्तों आपको बताना जो धनुधर पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। यानी दोस्तों जो आपकी धनुधर पहाड़ियाँ हैं वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ है दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो गुजरात में आपका धोलावीरा नामक एक स्थल है वो भी आपका गुजरात में स्थित है। कौन सा दोस्तों, धोलावीरा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मांडवी सागर तट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताएं जो मांडवी सागर तट है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। यानी दोस्तों जो आपका मांडवी सागर तट है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मानव विकास सूचकांक होती है 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 129 रैंक है भारत की 2019 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों वहीं आपसे बात करिए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, तो आपको पता होगा जो दोस्तों आपका 10 जनवरी है। दोस्तों 10 जनवरी को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। और वहीं आपसे बात करिए दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आपका दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को जो दोस्तों अपनी भाषा हिंदी से राजभाषा का दर्जा
दिया गया था। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो दोस्तों आपकी 9 जनवरी है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो 9 जनवरी है उसको आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। तो दोस्तों आपको इसमें से एक प्रश्न बताना है, जो लौट कर आए थे जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, जब उनकी उम्र कितनी थी? तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में बता देना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसकी पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। यानी दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, जो दोस्तों आपकी यूपी की कैपिटल है। और आपको पता होगा जो दोस्तों आपकी यूपी की कैपिटल है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो दोस्तों आपकी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है या स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन पर स्थित नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार। यानी दोस्तों आपको बताना जो उज्जैन पर स्थित नदी है उसके दोस्तों पूर्व में कौन से मालवा के पठार हैं वो स्थित है, किस नदी के किनारे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। यानी दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे पूर्व की ओर मालवा के पठार स्थित हैं। और दोस्तों जो उज्जैन है वो जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे ही स्थित है, यहाँ बसा हुआ है। और दोस्तों उज्जैन को आपको पता होगा क्या कहा जाता है? उज्जैन को दोस्तों महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो आपका इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोतड़ा। यानी दोस्तों सुरकोतड़ा में आपके सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके में घोड़े के अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए कालीबंगा, तो दोस्तों आपको पता होगा जो कालीबंगा इसमें दोस्तों आपको काली चूड़ियों मिलती है, यानी काली चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध होता था कालीबंगा, जो दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों लोथल की बात करिए, आपको पता होगा जो लोथल है वो दोस्तों पंजाब में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो दोस्तों राखी राखी गढ़ी, यानी दोस्तों जो आपका राखी गढ़ी स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना जो राखी गढ़ी स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्स गैस का दूसरा क्या नाम है? यानी दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मार्स गैस है वो किसी गैस को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी दोस्तों आपको बताना जो नाटी है वो दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी घाटी या नाटी ये दोस्तों शब्द आपको आपस में मेल लगे तो दोस्तों आपके लोक नृत्य में जितने भी हिमाचल प्रदेश के होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों वहीं आपसे केरल की बात करी जाए तो आपको पता होगा दोस्तों केरल के दो हैं, एक कथकली मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। और आंध्र प्रदेश का आपका दोस्तों कुचिपुड़ी, ये दोस्तों आपको याद रख लेना है क्योंकि दोस्तों आपको शास्त्रीय नृत्यों की संख्या ही पूछा तो आपकी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? 8। आपका अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना जो पल्लव वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंह विष्णु, जो दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगर वहीं आपसे बात करी जाए सामंत सेन,
तो आपको पता होगा दोस्तों सामंत सेन है वो सेन वंश के संस्थापक हैं। कौन से दोस्तों? सेन वंश के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? यानी दोस्तों आपको बताना जो पाकिस्तान है इसका संविधान कब लागू किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को दोस्तों जो पाकिस्तान है उसका संविधान लागू किया गया था। और दोस्तों आपको ही पता होगा ये भारत से एक दिन पहले आज़ाद हो गया था दोस्तों 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान है आपको पता होगा वो एक भारत का हिस्सा है जो दोस्तों 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया था। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान है वो भी दो भागों में टूट गया था 1971 में, एक पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में। क्योंकि दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश का एक नया रूप बन गया था। और दोस्तों जो बांग्लादेश है वो अपना 26 मार्च को मुक्ति दिवस बनाता है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो ऑप्शन में दी गई इनमें से किस देश का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। यानी दोस्तों चीन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। और वहीं आपसे बात करिए दोस्तों चीन है वो भारत के साथ कितनी बॉर्डर सीमा लगाती है? तो वो दोस्तों आपकी 3488 किलोमीटर सीमा लगाती है। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? तो दोस्तों आपका बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर। कौन दोस्तों? 4096 किलोमीटर। और दोस्तों पाकिस्तान की आपको पता होगा 33 जो दोस्तों आपका पाकिस्तान है वो भारत से लगाता है सीमा बॉर्डर की। और दोस्तों अफगानिस्तान आपको पता होगा सबसे कम लगाता है 106 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमरुल हसन। यानी दोस्तों जो कमरुल हसन है इनके द्वारा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन तैयार की गई थी। और दोस्तों वहीं आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वो सॉरी दोस्तों राष्ट्रीय गान। तो आपको पता होगा दोस्तों राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत और बांग्लादेश दोनों का। और वहीं आपसे बात करूं मैं दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्हें नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है रेगुर किस मिट्टी का अन्य नाम है? यानी दोस्तों आपको बताना जो रेगुर मिट्टी है वो किससे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों काली मिट्टी। यहाँ दोस्तों आपको पता होगा काली मिट्टी बोलते हैं, ऐसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो काली मिट्टी इसमें ज़्यादातर है कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो काली मिट्टी है इसमें जो इसके कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नमीन है। यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसके कारण दोस्तों इसमें नमी ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का वो यहीं पर समाप्त होता है इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट लगा हो कि इसमें से हमारे जो प्रश्न है यहाँ पेपर में फंस सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद जय भारत।